नमस्ते प्यारे बच्चों। देखिए, इस YouTube चैनल पे आपका कक्षा 9th गणित में अध्याय बहुपद चल रहा है, पॉलिनोमियल्स। ठीक है, एक्सरसाइज 2 भी चल रही थी। वो आपके हमने पिछले वीडियो में यानी कि पार्ट 4 तक, पार्ट के हिसाब से डिवाइड कर दिया इसे। पार्ट 4 तक आपका क्वेश्चन नंबर 15 तक हो गए थे। ठीक है, और यदि 15 तक में कोई भी आपको समस्या है तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं कि हमें सर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है समझ में, तो हम उसको क्वेश्चन को बताने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, अच्छा, इसी क्रम में आपके जो है और तो क्वेश्चन कल लग गए थे, काफ़ी क्वेश्चन लगाए थे कल हमने। तो इसी क्रम में आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 16 है और एक 17 है, 2 क्वेश्चन है। तो सबसे पहले 16 देख रहे हैं कि 8x³ माइनस 3x² प्लस के 5x माइनस के 9 में क्या जोड़ें कि योगफल 7x³ प्लस x² माइनस 3x प्लस 4 प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। सॉल्यूशन देखने से पहले आपसे ये कह रहे हैं कि कोई संख्या में क्या जोड़ें कि दूसरी संख्या प्राप्त हो जाए। सपोज दैट हम कहते हैं आपसे 10 में क्या जोड़ें, ये बॉक्स खाली जोड़ा रखा है हमने, 10 में क्या जोड़ें कि संख्या 50 हो जाए। ठीक, ऐसा ही ये क्वेश्चन है कि यहाँ पे लिखा है 8x³ माइनस 3x², 8x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 9 में क्या जोड़ें कि योगफल रिजल्ट आपका 7x³ प्लस x² माइनस 3x प्लस 4 प्राप्त हो जाए। यानी सिंपल ऐसी एग्जाम्पल पे आधारित है। तो हम मान लें x जोड़ा जाएगा, तो इस x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो हमें पक्षांतर करना पड़ेगा, ट्रांसपोज। तो प्लस गोज टू माइनस, तो x इक्वल टू 50 माइनस 10, तो x इक्वल टू आएगा आपका 40। ठीक है, 40 जोड़े जाए, इसी आधार पे ये क्वेश्चन लगेगा। ठीक, तो यहाँ पे सीधा सीधा आप लिखेंगे, देखिए ये हम बिगाड़ रहे हैं, और इसी आधार पे ये क्वेश्चन लगाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे कि माना कि ये पहली जो संख्या दी गई है, माना कि 8x³ माइनस 3x² प्लस के 5x माइनस के 9 में के जोड़ने पर योगफल, ठीक है, योगफल 7x³ प्लस के x² माइनस के 3x प्लस के 4 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, प्राप्त हो जाएगा। हम मान के चले कि एक संख्या जो दी गई थी उसमें हमने के जोड़ दिया, तो आपकी दूसरी संख्या प्राप्त हो गई। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे तब किस में जोड़ रहे थे आप, ये लिखें 8x³ माइनस 3x² प्लस के 5x माइनस के 9, इस संख्या में आप के जोड़ रहे हैं। ठीक, कुछ भी जोड़ सकते हैं अज्ञात राशि। आपको कितना रहा है आपका योगफल, 7x³ प्लस के x² माइनस के 3x प्लस के 4। बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन हुआ कि पहली संख्या में क्या जोड़ें कि आपकी अगली संख्या आ जाए। ठीक, तो हमने अज्ञात राशि मान ली, के जोड़ा जाए। तो के का मान निकालने के लिए ये पूरी धनात्मक मानेंगे संख्या, इसका ट्रांसफ़र कर देंगे, आपका पक्षांतर हो जाएगा। यहाँ पे पक्षांतर के रूल जानते ही हैं, प्लस का ब्रैकेट वहाँ जाके माइनस का बन जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे पक्षांतर करने पर। ठीक है, तो यहाँ बचेगा के इक्वल टू, के का वैल्यू निकल रहा है आपका, पहले आप लिखेंगे जो मेन संख्या है वहाँ पे 7x³ प्लस के x² माइनस के 3x प्लस के 4, और माइनस का ब्रैकेट बन जाएगा आपका 8x³ माइनस के 3x² प्लस के 5x माइनस के 9। ठीक, अब के का मान निकालेंगे आप, तो माइनस का ब्रैकेट का अंदर गुणा कर देंगे, तो सभी सिंबल चेंज हो जाएंगे। हमने रूल भी बताया था कि जब माइनस का ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं, ब्रैकेट के चिन्ह सभी बदल जाते हैं। कहने का मतलब प्लस का माइनस हो जाता है और माइनस का प्लस हो जाता है, गुणा के रूल हमने पढ़ाए थे। तो पहले तो आप लिखेंगे 7x³ प्लस के x² माइनस के 3x प्लस के 4। ठीक है, हाँ, प्लस माइनस के 8x³ माइनस प्लस के 3x² प्लस माइनस के 5x माइनस प्लस के 9, इसे हम लोग हल कर लेंगे। x³ से x³ सॉल्व करेंगे, 7x³ ये रहे पहले नंबर पे और 8x³ ये रहे। ठीक,
प्लस के 7x³ है, माइनस के 8x³ है, तो आपके माइनस के ज़्यादा हैं तो माइनस के बचेंगे। 1x³ 1 लिखो चाहे न लिखो, ठीक। इसी तरीके से अब x² वाले देखेंगे, एक एक घात डाउन करके देखते हैं। x² ये है और 3x² ये है, तो 3 और 1 ये 1x² मानेंगे, तो प्लस के हो जाएंगे आपके 4x², ठीक। x² के बाद आप x वाले देखेंगे, माइनस के 3x और माइनस के 5x, दोनों माइनस के हैं तो जोड़ने पे माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस लगाते हैं, तो माइनस का 5 3 8x, ठीक है। इसके बाद x हो गए। अब आपके अचर पद बचे 4 और 9, 9 4 13 प्लस के 13, ठीक। तो आपका आंसर आया माइनस के x³ प्लस के 4x² माइनस के 8x प्लस के 13। अगर ये संख्या उठा के जोड़ दी जाए दी गई संख्या में, जो दी गई थी संख्या 8x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 9, इसमें अगर जोड़ दी जाए जो आपका आंसर आया है, तो आपका रिजल्ट कितना आएगा? 7x³ प्लस x² माइनस 3x प्लस 4। आप वेरीफाइड भी इसे कर सकते हैं, आप इसे नोट करेंगे। इसके बाद में जो है हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, 17 नंबर क्वेश्चन आप लोग अब देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इसी टाइप का है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर जो 17 है आपका वो इसी टाइप का है। ये देखें क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें कह रहे हैं 6x³ बहुत ध्यान से देखें, 6x³ प्लस के 5x² माइनस के 3x माइनस के 4 में से क्या घटाएं कि 8x³ प्लस 2x² माइनस के x माइनस के 10 प्राप्त हो जाए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन दे रहे हैं कि एक संख्या दी गई है 6x³ प्लस 5x² माइनस के 3x माइनस के 4 में से क्या घटाएं कि 8x³ प्लस के 2x² माइनस के x माइनस के 10 प्राप्त हो जाए। तो वैसी संख्या है जैसे हम आपको सपोज दैट कह दें कि 5 में क्या घटाएं कि आपका 2 आ जाए, ठीक। तो कैसे करेंगे आप बताओ? इसमें हम क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखें। 5 में जैसे x घटाएं तो 2 आ जाएगा आपका, x ले जाएंगे RHS में और 2 ले आएंगे LHS में, तो 5 प्लस का पक्षांतर माइनस 2 हो जाएंगे, बराबर माइनस x जाएगा प्लस का बन जाएगा, प्लस का माइनस माइनस का प्लस, तो 5 में से 2 गए 3 बराबर x। इसी टाइप से ये लगाएंगे। तो आइए देखें सॉल्यूशन में लिखेंगे कि माना कि पहली संख्या ये दी गई है 6x³ प्लस के 5x² माइनस के 3x माइनस के 4 में से के घटाने पर, ठीक है। दूसरी संख्या ये है 8x³ प्लस के 2x² माइनस के x माइनस के 10 प्राप्त हो जाएंगे। तो जो है इसको जो है घटाएंगे, 6x³ यहाँ लिखेंगे तब 6x³ प्लस के 5x² माइनस के 3x माइनस के 4, इसमें क्या घटा रहे हैं आप? के। प्राप्त कितना हो रहा है आपका? दूसरा अवयव। देखिए दूसरा अवयव क्या है, 8x³ प्लस के 2x² माइनस के x माइनस के 10, ठीक इसी तरीके से किया हमने। पहली संख्या में के घटा दिया तो आपको तो अगली संख्या प्राप्त हो गई। अब इसका पक्षांतर करके आप मान निकाल लेंगे। तो आइए पक्षांतर जैसे एग्जाम्पल में इसमें किया था वैसे ही आप इसमें करेंगे एग्जाम्पल में। तो देखिए के माइनस का के है, माइनस का के ले जाएंगे RHS में, और ये पूरा प्लस का ब्रैकेट मानेंगे, ये पूरा लाएंगे यहाँ पे पक्षांतर के माध्यम से, पक्षांतर करने पर, ठीक। तो पहले मूल ब्रैकेट लिखें जो ओरिजिनल ब्रैकेट है आपका, 6x³ प्लस के 5x² माइनस के 3x माइनस के 4, प्लस का ब्रैकेट माइनस का हो जाएगा, माइनस के 8x³ प्लस के 2x² माइनस के x माइनस के 10 बराबर के जाएगा वहाँ पे प्लस का हो जाएगा। यही के का वैल्यू आपका आंसर बताएगा। तो माइनस का ब्रैकेट में अंदर गुणा करेंगे तो प्लस के माइनस हो जाएंगे, माइनस के प्लस, क्योंकि चिन्ह बदल जाएंगे आपके, ठीक है। तो आप लिखेंगे 6x³
प्लस के 5x² माइनस के 3x माइनस के 4, चिन्ह सहित गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 8x³ प्लस माइनस माइनस 2x² माइनस माइनस प्लस x और माइनस माइनस प्लस 10 बराबर k। इसे हल कर लेंगे तो x³ से x³ हल होगा हमेशा, तो प्लस का ये है 6x³ माइनस के 8x³, तो माइनस के ज़्यादा है, माइनस के बचेंगे 2x³, 8 में से 6 गए 2। x³ के बाद x² सॉल्व करेंगे, 5x² और 2x², प्लस के 5 और माइनस के 2, तो प्लस के बचेंगे 3x²। x² के बाद आपका नंबर आएगा x का, माइनस के 3x और प्लस के x 1x, ठीक है। तो माइनस के 3x ज़्यादा है तो माइनस के बचेंगे 2x, 1x घट जाएगा आपका। अच्छा, x के बाद आपके अचर पद 4 और 10, तो आपके माइनस के 4 प्लस के 10 तो प्लस के 6 बराबर k, ठीक है। तो सीधी बात ये समझिए कि 6x³ प्लस 5x² माइनस के 3x माइनस 4, इसमें जो है ये k का मान घटा दिया जाए, माइनस के 2x³ प्लस के 3x² माइनस के 2x प्लस के 6, ये अगर घटा दिए जाए तो आपको कितना रिजल्ट आएगा, 8x³ प्लस 2x² माइनस x माइनस 10, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग ये क्वेश्चन कर सकते हैं, इसे भी आप नोट करेंगे। तो ये एक्सरसाइज आपकी ख़त्म हुई। इसके बाद बच्चों हम बात करेंगे अगली एक्सरसाइज के कुछ फॉर्मूलों की, ठीक है। फॉर्मूलों के क्रम में जो है आप लोग जो है वही जो 3 पेज आपने बनाए थे फॉर्मूलों के, उसी में आप जो है लिखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे द्विघात बहुपद के शून्यक, द्विघात बहुपद के शून्यक, ठीक है। शून्यक को देखिए किस किस नाम से जानते हैं, शून्यक को शून्य भी कहते हैं, मूल कहते हैं, हल कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है, रूट्स कहते हैं, कई नामों से जानते हैं। क्या है ये, मतलब आखिर शून्यक या शून्य या मूल या हल क्या होते हैं। ये जो शून्यक होते हैं उस शून्यक को अगर उठा के द्विघात बहुपद में, कोई भी दो घातों वाला बहुपद है, अगर उसमें हम रख दे रहे हैं जो मान शून्यक का दिया है, तो बहुपद का मान 0 हो जाता है। यानी कि 0 का मतलब हुआ कि बहुपद फुल्ली सेटिस्फाइड हो जाता है। फुल्ली सेटिस्फाइड का मतलब ये है कि बहुपद पूर्ण संतुष्ट हो जाता है। यानी कि जो भी शून्यक होता है या मूल होता है या हल होता है, वो दिए गए द्विघात बहुपद का एक हल होता है, क्योंकि वो दिए गए बहुपद को, द्विघात बहुपद को संतुष्ट करता है। LHS = RHS करता है, ठीक है। तो इसमें कोई भी मान दे सकते हैं, जैसे आपको दे दिया कि कुछ भी मान लें कि यदि x बराबर अल्फ़ा, अल्फ़ा कोई संख्या है आपकी, ठीक है, कोई x का मान दिया गया है। यदि x बराबर अल्फ़ा प्रतिस्थापन करने पर, बहुत ध्यान से समझें, प्रतिस्थापन का मतलब रखने पर, प्रतिस्थापन करने पर जहां अल्फ़ा एक वास्तविक संख्या है, यहाँ संख्या होगी, ठीक, जहां अल्फ़ा एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, प्रतिस्थापन कर रहे हैं, तब द्विघात बहुपद आपका किस टाइप का होता है, ax² प्लस bx प्लस c का मान शून्य हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो वास्तविक संख्या अल्फ़ा को, तो वास्तविक संख्या अल्फ़ा को द्विघात बहुपद का शून्यक कहा जाता है, ठीक है, शून्यक कहा जाता है। देखिए जो थ्योरी हमने बताई थी वही आपकी लिखी है। द्विघात बहुपद के शून्यक, मूल, हल या शून्य क्या होते हैं, इसको हम सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, रूट्स कह सकते हैं, जीरोज कह सकते हैं। ध्यान से समझें, ठीक है। तो ये आखिर क्या होते हैं कि यदि कोई संख्या है, अल्फ़ा संख्या है, देखिए हमने लिखा भी है, अल्फ़ा एक वास्तविक संख्या है, यदि x बराबर अल्फ़ा प्रतिस्थापन करने पर, प्रतिस्थापन का मतलब होता है रखने पर, किस में, द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c में,
तो इस बहुपद का मान यदि शून्य हो जाए, शून्य का मतलब है कि यहाँ पे बराबर 0 आप मान के तब काम करेंगे, तो LHS इक्वल टू RHS हो जाए, तो वास्तविक संख्या जो हमने मानी है, अल्फा वास्तविक संख्या है, कोई रियल नंबर है, आपका कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। वास्तविक संख्या में 0 भी आता है, प्लस के सभी अवयव आते हैं, माइनस के सभी अवयव आते हैं, ठीक है। तो जो है x का मान जो भी दिया जाएगा तो वो हमारे समीकरण को, द्विघात बहुपद को संतुष्ट कर देगा। LHS इक्वल टू RHS मतलब शून्य हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि अल्फ़ा ये है जो संख्या जो दी गई थी वो आपकी द्विघात बहुपद की शून्यक है। शून्यक माने शून्य, हल है या मूल है, कुछ भी कह सकते हैं, काफ़ी नाम हमने इसके बताए हैं, ठीक है। तो ऐसे आप जो है नोट करेंगे अपनी जो है कॉपी में। इसके अलावा जो है आगे भाग की प्रक्रिया आ रही है, ठीक है। आपके सिलेबस में डिवाइडेशन जो है बीजगणितीय भाग आ रहा है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहेंगे, ठीक है। तो उसकी जानकारी आप समझें, क्या जानकारी होगी उसकी। बहुपद का एक अन्य बहुपद से भाजन या भाग, ये हेडिंग डालेंगे आप। बहुपद का एक अन्य बहुपद से, एक अन्य बहुपद से भाजन या भाग, ठीक है, भाजन या भाग। इसे हम पहले एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाना चाहेंगे, ठीक है। थोड़ा एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल से बात बन जाएगी। आपको दो बहुपद दिए जाएंगे या दो संख्याएं दी जाएंगी, ठीक है। आप कुछ भी संख्या मान सकते हैं, जैसे हमने मान ली 10 और दूसरी मान ली 4। एग्जाम्पल दे रहे हैं केवल, अभी ये लिखना नहीं है। 10 और 4 आपको दो बहुपद दिए जाएंगे, ठीक है। दो बहुपद दिए गए आपको, सपोज दैट दो बहुपद जो दिए गए हैं, तो ये नियम ये कहता है कि दो बहुपद दिए गए जिसमें एक बड़ा बहुपद है, एक छोटा बहुपद है। 10 बड़े हैं और 4 छोटे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि छोटे वाले बहुपद का बड़े वाले बहुपद में भाग देंगे, 4 का 10 में भाग देंगे। दो बहुपद थे तो इससे अन्य दो बहुपद आपके प्राप्त हो जाएंगे। तो देखिए, भाग दीजिए, 4 दूनी 8, आपके कितने बचेंगे? 2। तो आपको देखो दो संख्याएं दी गई थी, 10 और 4। इससे आपकी नई दो संख्याएं प्राप्त हुई, 2 और 2। कहने का मतलब है भाज और भाजक दिए जाएंगे, आपको पढ़ा होगा आपने, और भागफल और शेषफल आपको प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। अंदर वाले को भाज्य कहते हैं, यानी बड़ी संख्या को भाज्य कहेंगे, छोटी संख्या को आप भाजक कहेंगे। जो उत्तर आता है उसे आप भागफल कहेंगे, और जो लास्ट में बचता है रिमाइंडर उसे आप शेषफल कहेंगे, ठीक है। वही इसमें लिखना है, ये हमने समझा दिया आपको। तो आपको यही सब लिखना है। देखिए क्या लिखना है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि माना कि px तथा gx दो बहुपद हैं। माना कि p ऑफ x तथा g ऑफ x दो बहुपद हैं, ठीक है। जैसे अभी हमने 10 और 4 लिए थे, तो p ऑफ x और g ऑफ x दो बहुपद हैं। हाँ, g ऑफ x 0 नहीं है, यहाँ लिखेंगे तथा g ऑफ x डज नॉट इक्वल टू 0। जैसे 4 हमने लिया था, जिस संख्या का भाग देते हैं वो 0 नहीं होना चाहिए। जैसे हमने 10 और 4 लिया था, तो 4 0 नहीं होगा। क्यों? 0 अगर होगा तो 10/0 आपका अपर भाषित आएगा, इन्फिनेटिव, ठीक है। तो g ऑफ x डज नॉट इक्वल टू 0। यदि हम ऐसे बहुपद q ऑफ x और r ऑफ x ज्ञात कर सकें, यदि हम ऐसे बहुपद q ऑफ x तथा r ऑफ x प्राप्त कर सकें कि सूत्र वही जानते हैं आप, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये आपने पढ़ा भी होगा चार्ट में। तो आप इसे, ये तो हमने बता दिया अपनी तरफ से हिंदी में। तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे p ऑफ x बराबर g ऑफ x प्लस
भागफल क्यू ऑफ एक्स प्लस शेषफल आर ऑफ एक्स। ठीक, तो कहने का मतलब ये हुआ कि पी ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स अगर दिए जाएं तो उससे क्यू ऑफ एक्स और आर ऑफ एक्स प्राप्त कर लेते हैं, और वो इस नियम का पालन करते हैं। किस नियम का? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। पी ऑफ एक्स भाज्य है जिसमें भाग दे रहे हैं, किसका भाग दे रहे हैं? जी ऑफ एक्स का, प्लस क्यू ऑफ एक्स भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, यहाँ मल्टीप्लाई करिए, जी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स। ठीक है, और भी उसमें काफ़ी जानकारी दी गई है और लिख लेंगे। जहाँ आर ऑफ एक्स की घात, जहाँ आर ऑफ एक्स की घात, ये आर ऑफ एक्स शेषफल की घात छोटी होगी किससे? जी ऑफ एक्स की घात से। हमेशा ध्यान रखो, जी ऑफ एक्स से घात छोटी होगी, तो हम कह सकते हैं कि पी ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स से भाग देने पर, पी ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स से भाग देने पर, ठीक है, क्यू ऑफ एक्स भागफल तथा आर ऑफ एक्स शेषफल प्राप्त होता है, शेषफल प्राप्त होता है। ठीक है, और यदि शेषफल 0 आता है, आगे ये भी लिख लें कि यदि शेषफल शून्य प्राप्त होता है, शून्य प्राप्त होता है, तो ये गुणनखंड हो जाते हैं एक दूसरे के। तो भाजक, ये भाजक जी ऑफ एक्स भाज्य पी ऑफ एक्स का एक गुणनखंड होगा, का एक गुणनखंड होगा, फैक्टर होगा ये। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि बहुपद का एक अन्य बहुपद से भाजन या भाग की बात कर रहे हैं, तो आपको दो बहुपद दिए जाएंगे, केवल दो, पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स, सॉरी पी ऑफ एक्स, इसके अनुसार चलें, पी ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स। तो पी ऑफ एक्स बड़ी संख्या है, जी ऑफ एक्स छोटी संख्या है, छोटी संख्या का बड़ी संख्या हम भाग देंगे, लेकिन ध्यान रखें जी ऑफ एक्स 0 नहीं होगा, ये हमने लिख भी दिया है, क्योंकि 0 का भाग जब देते हैं किसी संख्या में तो अपरिभाषित यानी इन्फिनिटिव आता है, वो परिभाषित नहीं है मान। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखें कि पी ऑफ एक्स बड़ी संख्या है, जी ऑफ एक्स छोटी संख्या है, छोटी संख्या का बड़ी संख्या हम भाग देते हैं, तो हम ऐसे बहुपद क्यू ऑफ एक्स और आर ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स मतलब भागफल, आर ऑफ एक्स मतलब रिमाइंडर शेषफल, प्राप्त हो जाते हैं आपको। किस नियम पे? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, इस नियम पे। अच्छा, तो पी ऑफ एक्स बराबर जी ऑफ एक्स गुणा क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये बहुत प्रचलित सूत्र है, फॉर्मूला है, ये आपने क्लास 8 में पढ़ा भी होगा। जहाँ घात की बात कर लें, आर ऑफ एक्स, ये जो शेषफल है इसकी घात हमेशा ध्यान रखो जी ऑफ एक्स से कम होगी। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि पी ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स से भाग देने पर क्यू ऑफ एक्स भागफल, आर ऑफ एक्स शेषफल प्राप्त हो जाता है। यदि शेषफल शून्य आता है, ठीक है, जैसे 4 का भाग 8 में थे, 4 दूनी 8, शेषफल आएगा शून्य, तो हम कह सकते हैं ये 4 है जो 8 का फैक्टर है, मल्टीप्लाई है। ठीक, तो वही बात इसमें कही गई है, शेषफल शून्य आता है तो आपका जी ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स का एक गुणनखंड है। ठीक, ये आप क्लास 9th में अभी बारीकता से नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है, कहीं कहीं थोड़ा सा प्रयोग है, क्लास 10th में यही जाके आपका जो है, आप जो है इसे अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे। ठीक है, यूक्लिड के नाम से ये रखा गया है क्लास 10th में। ठीक है, तो इसे भी आप नोट कर लेंगे। अगली एक्सरसाइज आपकी आती है एक्सरसाइज 2C, तो इसे भी हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे, इसे आप नोट कर लें।
आगे आपकी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 2C, ठीक है। तो इसे भी आप लोग देखेंगे ध्यान से, 2C में क्या क्या व्यवस्थाएं दी गई हैं, तो इसको जो है देखने का हम लोग प्रयास करेंगे। एक्सरसाइज 2C में देखिए इन्हीं सभी बातों का प्रयोग है, हमने जो देवघात बहुपद बताए हैं इनका सभी का प्रयोग है, ठीक है। शून्य क्या होते हैं, मूल क्या होते हैं, हल क्या होते हैं। इसी के साथ साथ आपके भाग वाली प्रक्रिया का पूर्ण रूप से आपका इसमें प्रयोग है, भाग भी आपको देना पड़ेगा। तो इसमें जो है काफ़ी व्यवस्थाएं हैं, आइए देखें। एक्सरसाइज 2C में पहले बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है। बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं, बहुविकल्पी प्रश्न, ठीक है। टिक मार्किंग इनको देखने का प्रयास करेंगे। जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, क्या दिया गया देखें ध्यान से। यदि p ऑफ -8 इक्वल टू 0 तो बहुपद p ऑफ x का एक गुणनखंड होगा। तो बहुपद p ऑफ x का एक गुणनखंड होगा, ये पूछ रहे हैं आपसे। कहा जा रहा है कि यदि p ऑफ -8, ठीक है, p ऑफ -8 इक्वल टू 0 दे रहे हैं तो बहुपद p ऑफ x का एक गुणनखंड होगा। बहुत सिंपल बात है, देखिए हम वैसे टिक मार्किंग है ये, इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है x - 3, दूसरा ऑप्शन है x + 8, तीसरा ऑप्शन है आपका 3x और फोर्थ नंबर ऑप्शन है x/3। ये आप बुक में भी देख सकते हैं अपने। तो देखिए इसका आंसर आपका x + 8 हो सकता है। आइए देखें कैसे। p ऑफ -8 बराबर दे रहे हैं आपका 0 और p ऑफ x का एक गुणनखंड पूछ रहे हैं। तो p ऑफ x का जब गुणनखंड होगा तो p ऑफ x यहाँ लिखेंगे, एक से इक्वेशन फर्स्ट मान लें, यहाँ लिखेंगे p ऑफ x के गुणनखंड हेतु, तो सीधी बात है कि p ऑफ x का वैल्यू भी तो 0 करेंगे आप, ठीक है। गुणनखंड का मतलब इक्वल टू 0, ठीक। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण फर्स्ट व सेकंड की कंपेयर करा देंगे आप, तुलना करा देंगे। तुलना करने पर देखिए और सब अवयव यथास्थान है, 0 यथास्थान बराबर है अपने आप जगह, p अपनी जगह है। -8 के रिप्लेसमेंट में x आया तो x इक्वल टू -8, तो -8 का ट्रांसफ़र करें तो x + 8 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब आंसर आपका बन सकता है x + 8। इसी तरीके से ये नोट कर लेंगे आप। इसी तरीके से आपका अगला जो है क्वेश्चन है, ये भी देखने ज़रूरी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है बहुपद, एक बहुपद दे रहे हैं x² + 8x + 6, ठीक, को x + 4 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल होगा। भाग देने पर प्राप्त शेषफल होगा। देखिए आपसे केवल शेषफल की मांग कर रहे हैं, भागफल तो पूछ नहीं रहे हैं, तो इसमें भाग देने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट शेषफल निकाल सकते हैं। कैसे, आइए देखें। चूंकि दिया गया बहुपद है आपका, दिया गया बहुपद, क्या दिया गया है बहुपद आपका, x² + 8x + 6, ठीक, ये बहुपद दिया गया है। सॉल्यूशन में x + 4 से भाग दे रहे हैं, यहाँ लिखेंगे चूंकि x + 4 या x + 4 बराबर 0 या x बराबर -4 से भाग देने पर, ठीक है, दिया गया बहुपद दे रहे हैं, शेषफल आप निकालेंगे। तो जब शेषफल निकालेंगे तो ये x बराबर जो -4 आया है वो इसमें रख दें आप। शेषफल निकालने के लिए क्या करेंगे, x बराबर -4 दिए गए बहुपद में रखने पर, दिए गए बहुपद में रखने पर वैल्यू रख दें बस। तो आइए रखें, किस में रखेंगे, x² + 8x + 6 में। x के रिप्लेसमेंट में
कितना -4। आइए देखें, -4 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू -4 प्लस 6। माइनस का स्क्वायर होता है बच्चों प्लस, 4 का स्क्वायर 16, ठीक, प्लस माइनस माइनस 8 4 जा 32 और प्लस 6। आगे चल रहे जो प्लस के जोड़ दें माइनस के जोड़ दें, तो प्लस के 16 हैं और प्लस के 6 हैं, तो 16 है और 6 कितने होते हैं 22। तो आपके हो गए प्लस के 22 और माइनस के 32, तो आपके माइनस के 10 बचेंगे। तो शेषफल जब देने पर आपसे भाग देने पर शेषफल डायरेक्ट पूछें तो आप हमेशा और हमेशा बच्चों क्या करेंगे, आप जिससे भाग दे रहे हैं उसकी वैल्यू इक्वल टू 0 के बराबर करके x का मान निकाल लेंगे, जो है अज्ञात राशि का मान निकाल लेंगे और वही दिए गए बहुपद में रख देंगे, तो आपका संभवतः शेषफल आ जाएगा जो है। तो जो है इस तरीके से आपको ये भाग करना है। प्यारे बच्चों, आज हमने बहुपद का जो भी आपको पढ़ाया है, ठीक है, इसको आप ध्यानपूर्वक वीडियो कई बार देखा करें। यूट्यूब पे जो वीडियो पढ़े हैं सब क्लास के क्लास वाइज पढ़े हैं, आप अपना क्लास 9th का देखा करें। और कई बार वीडियो देखने के बाद फिर भी यदि आपको समस्या है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमें निश्चित ही जो है, कुछ लोग कांटेक्ट में जुड़े हैं वो हमसे संपर्क कर सकते हैं, और कुछ लोग आप डायरेक्ट कमेंट में आप अपना कमेंट छोड़ दें कमेंट बॉक्स में, ठीक है। उसमें वीडियो में कमेंट बॉक्स होता है जहां आप देखते हैं, तो हम आपकी बात समझेंगे और आपसे संपर्क करने का प्रयास करेंगे, आपकी समस्या भी दूर करने का प्रयास करेंगे। स्कूलों की पढ़ाई के साथ साथ आप अगर ये भी पढ़ाई साथ में ले लेंगे तो ये बात विश्वास मानिए कि आप जो है सबसे आगे पढ़ाई के क्षेत्र में हो जाएंगे, ठीक है। और इसी के साथ साथ हम एक जानकारी और देना चाहेंगे कि अगर YouTube चैनल पर आप नए हैं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लिया करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से क्या है कि हमारे वीडियो डेली के आप तक तुरंत की तुरंत पहुंचेंगे, ठीक है। सब्सक्राइब जब कर लेंगे तो आपके पास पर्सनल में मैसेज आ जाएगा कि हाँ सर ने वीडियो डाला है। बस सब्सक्राइब करने के बाद क्या करेंगे, आप बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन पर कर लेंगे, और जब वीडियो देखें तो वीडियो को लाइक करें। आप किसी भी वीडियो को मेरे शेयर कर सकते हैं बच्चों में, किसी भी बच्चे को, किसी भी स्कूल के बच्चे को, तो उस तक हमारा वीडियो पहुंच जाएगा और वो भी सब्सक्राइब करने की कर सकते हैं सब्सक्राइब वो भी। तो इस तरीके से ये एक सर्किल है, इसको जो है आप जो है बच्चों तक पहुंचाइए, जो बच्चे जो है आवश्यकता है उन्हें पढ़ने की, पढ़ाई की, उन तक ज़रूर पहुंचाएं और आप भी पढ़ें। इसी के साथ साथ पढ़ें भी आप, जो है इस तरीके से आपको आज हमने जो पढ़ाया है इसको आप जो है परिभाषाएं, सूत्र नोट कर लेंगे कॉपी में, और ये क्वेश्चन बार बार लगाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आज के लिए बच्चों इतना ही, नमस्ते।